भगवत अवतार ने कभी वो प्रदान नहीं किए हैं। वो जो प्रेम निर्जास निवृत निकुंज प्रेम उपासना की चरम निर्जास जो है भावोल्लासरती, जो मंजरी उपासना पद्धति जगत में देने के लिए, प्रदान करने के लिए स्वयं भगवान प्रेम पुरुषोत्तम आए हैं इस कली युग में। उनकी परम मंगलमय जीवन गाथा, परम मंगलमय जीवन चरित संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा तो भगवान जब आते हैं वो तो अपने समस्त पार्षदों के साथ आते हैं। ये तो अलौकिक है, इंद्रियातीत है, गुणातीत है, मायातीत है, मन बुद्धि के अगम्य है। ये तो अनुभव वेद्य कृपा शब्द, जिस पर कृपा करते वही जा करके उनके ये लीला उनमें अनुप्रवेश कर सकते हैं। नहीं तो अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा, विचार के द्वारा, विद्वत्ता के द्वारा कदापि यहाँ अनुप्रवेश करना कदापि संभव नहीं है। ऐसे दिव्य लीला देखने में लगता है जैसे मनुष्य जैसे लीला, भगवान साधारण मनुष्य जैसे लीला प्रकटन करते हैं, लेकिन ये मनुष्योचित लीला नहीं, ये दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्यम जो व्यक्ति तत्तो त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामिति अर्जुन। अर्जुन, मेरी जो ये जन्म कर्म ये दिव्य है, ये साधारण मनुष्यचित है नहीं, ये अलौकिक है। भगवान चिन्मय है, इसलिए उनकी लीला भी चिन्मय है। ये लीला जो श्रवण करते हैं, ये लीला कथा उनके कर्ण कुहर से हृदय में प्रवेश करके उनके हृदय के अंधकार जो माया मलिनता उसको हटा करके चित्त को शुद्ध कर देने में समर्थ है। ऐसे उनकी पावन मंगलमयी जो हरि कथा है, ऐसे उनके जीवन कथा, जीवन गाथा श्रवण मात्र ही मंगल साधन करने में समर्थ है। ऐसी कथा हम तो वहाँ तो हमारे अनुप्रवेश आए नहीं, हम तो एक प्राकृत मायाबद्ध जीव हैं। फिर भी कोशिश करते हैं। हमारे आचार्य जिस तरह से महाप्रभु को आस्वादन करने का प्रयत्न किए हैं, तदनुसार हम भी उनके चर्वित चर्बन, चर्वित उच्छिष्ट धारण करके उनकी कथा प्रभाव जो है थोड़ा सा परिवेशन करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। महाप्रभु आप लोग श्रवण करते आए हैं। अभी महाप्रभु गृहस्थाश्रम लीला समाप्ति प्राय, मुग्ध प्राय, एक प्राकृत मुग्धवत भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन बहुम लीला कर रहे हैं। जानते नहीं है, कोई जानते नहीं है, ये जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन ये नवद्वीप में आए हैं जगत मंगल के लिए, जगत कल्याण के लिए। भगवान माया को आवरित करके बहुम लीला प्रकटन कर रहे हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्व जोगमया समावृता मूरोयं न विजानाति लोकमम अजम अव्ययम्। भगवान जोगमाया को आश्रय करके ऐसे नरोचित लीला करते हैं। ये साधारण व्यक्ति जान नहीं सकता है। उनकी कृपा जिस पर है, भगवत कृपा से सिर्फ वही जान सकते हैं जो ये लीला दिव्य है। ये इंद्रियातीत, गुणातीत, ये दिव्य आनंदमय चिन्मय। साधारण मनुष्य देखते हैं जो एक साधारण मनुष्य है, ये भगवान ऐसे है नहीं, ये बेकार बात है। हमारे इस युग में भी देखने में आता है, बहुतों लोग महाप्रभु को भगवान बोल के स्वीकार नहीं करते हैं। तो क्या हुआ? सूर्य को कोई मानते नहीं है तो क्या हुआ? सूर्य तो सूर्य ही है, उसको प्रकाशमान है। तो महाप्रभु इस तरह से अपने भक्त को अपने कृपा शक्ति संचार करके ये प्रेम लीला रस प्रदान करके उनको दिव्य प्रेमानंद आस्वादन कराने में भगवान समर्थ हैं। भगवान इस तरह से कृपा शक्ति संचार करके ये प्रेम जो है आस्वादन कराते हैं, अभी भी करा रहे हैं। जो भी भक्त महाप्रभु के चरण में शरण लेकर के, भगवत चरण में शरणागत होकर के, गुरु कृपा को हृदय में धारण करके
जो ये लीला आस्वादन करने के लिए प्रयत्न करते हैं वो अभी भी वो लीला आस्वादन करते हैं। यद्यपि से लीला करे गोरा राय कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए, है ना। महाप्रभु महाप्रकाश में श्रीवास आंगन में सबको बुला बुला करके दिखाए हैं, देखो हम कौन है, देखो कोई भ्रमित नहीं होना, देखो मैं कौन हूं। सब अपने अपने उपासना अनुसार भगवान को दर्शन कर रहे हैं। महाप्रभु को जिसके जो उपासना तदनुसार साक्षात भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को दर्शन कर रहे हैं। भगवान उनके सामने अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं। जैसे मुरारी गुप्त को रामचंद्र, वो राम उपासक थे, राम सीता उनके समस्त परिकरों के साथ महाप्रभु दर्शन दे रहे हैं उनको। श्रीनिवास पंडित नारायण उपासक थे, वो देखते चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी समस्त पार्षदों के साथ भगवान विराजमान है वैकुंठ लोक में, वहां भगवान को ऐश्वर्यमय स्वरूप को दर्शन कर रहे हैं। ऐसे अपने भजन अनुसार अपने उपासना अनुसार महाप्रभु को दर्शन कर रहे हैं। महाप्रभु बुला बुला करके सबको दिखा रहे हैं, देखो मन में कोई संदेह नहीं रखना, मैं कौन हूं देखो। भगवान ऐसे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अवतार ये मुख से कभी कहे नहीं है देखो मैं भगवान हूं, ऐसा कहे नहीं है। दिखाए हैं देखो मैं कौन हूं, और मुख में कहे नहीं है। कोई अगर भगवान को भगवान कहते हैं, महाप्रभु का अगर पूजा करने के लिए भगवान मान करके पूजा करने के लिए उनके सामने गए हैं, महाप्रभु बहुत नाराज हो जाती थी। अरे देखो मनुष्य को ऐसे भगवान कहते हैं, ऐसे उचित नहीं है, देखो देखो ये हमको भगवान कह रहे हैं। ये अद्भुत लीला। यहाँ पे हमारे जिज्ञासा है, बोलो। जैसे बाबा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात ठाकुर जी थे, पूर्ण ब्रह्म सनातन थे, तो ठाकुर जी होते हुए भी उन्होंने भक्त भाव को अंगीकार क्यों किया? जैसे हम लोग राम जी के अवतार में या श्री कृष्ण जी के अवतार में देखते हैं, उनमें कोई ऐसे भक्तभाव अंगीकार करते हुए दिखा नहीं जाता, लेकिन इस श्री कृष्ण चैतन्य अवतार में पूर्णतः भक्तभाव अंगीकार करे और दिखाए भी है कि मैं वही हूँ। तो भक्त भाव ही तो लीला की विशेष माधुर्य है। भक्त भाव बिना भगवान की जो माधुर्य लीला आस्वादन करना संभव नहीं। भक्त ही भगवान को आस्वादन करते हैं, है ना। इसलिए भगवान ये भक्त लीला प्रकटन करते हैं, मैं भक्त हूँ, देखो मैं भी एक भक्त हूँ। जब गुंडीचा मार्जन में महाप्रभु समस्त पार्षदों के साथ गुंडीचा मार्जन कर रहे हैं, पानी ला करके समस्त मंदिर प्रांगण को धो रहे हैं, तब एक गौरिया भक्त एक घड़ा पानी लेकर के महाप्रभु के चरण में डाल दिया और वहां से उठा करके पी लिया। महाप्रभु बहुत नाराज हो गए, तुरंत स्वरूप दामोदर को बुलाया, स्वरूप स्वरूप इधर आओ, देखो तुम्हारा गौरिया का व्यवहार देखो। बोलो मंदिर के अंदर हमारे चरण पाम धो करके ये पान कर रहा है, बताओ हमारी गति क्या होगी, हमारे कौन लोक में गति होगी। तो लोग को शिक्षा देते हैं भगवान, है ना। तो ऐसा नहीं है, ये दिव्य है, ये अगम्य है, ये मन बुद्धि के अगम्य है, ये कृपा साध्य है, अनुभव विद्य है। जब शरणागत होकर के भगवत चरण में कायम मन वचन से समर्पित होकर के जब उनकी कृपा प्रार्थना करते हैं, तो भगवत कृपा से वो जान जाते हैं। ददामि बुद्धि जोगं तंग जिनमाम उपजानती थे, मैं बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा मेरे को जान जाता है। तो भगवान गृहस्थ आश्रम लीला करके आप सोच रहे हैं हमको अब महाप्रकाश लीला करनी है, अपने को प्रकट करना है, क्योंकि जगत जीव अभी बहुत वैमुख्य दोष आकर के उनको घेर लिया है, धर्म को मानते नहीं है, कोई भजन करते नहीं है, नाम संकीर्तन करते नहीं है। अब हमको इसको प्रकाश करना है, जिसलिए भगवान आए हैं वो आप प्रकट करेंगे।
अब सोचे हैं अब हमको इसके लिए थोड़ा सा कुछ लीला प्रकटन करना है। तो माँ के पास जाकर के आदेश प्रार्थना किए, माँ हमको आदेश करो माँ, हम गया जाकर के हम हमारे जो पितृलोक है उनको तर्पण करके उनको हम उद्धार करेंगे, गया पिंडदान करके। ये हमारे सनातन धर्म में एक विधान है जो कि पितृपुरुष को तर्पण करके उनको पिंडदान करके उनको मुक्ति दिलाते हैं, है ना। तो माँ से आज्ञा मांगे हैं। माँ देखते हैं एक बार बंगाल जाकर के अनर्थ हो गया, पतिव्रता कन्या लक्ष्मी प्रिया देवी महाप्रभु की विरह वेदना में अपने शरीर त्याग करके नित्यधाम चले गए। अब सोचते हैं ये भी अगर जाएगा तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। और एकमात्र नीलमणि है माता सोची माता के एकमात्र प्राण आधार है निमाई पंडित। निमाई पलक देखे बिना रह नहीं सकते हैं। अब वो जाना चाहते हैं, एक बार बंगाल गए क्या अनर्थ हो गया, फिर कहते हैं माँ हमको तुम आदेश करो हम जाएंगे, गया जाएंगे, जाकर के विष्णु पाद पद्म में हम इस तरह से पिंडदान करके हम पितृलोक को हम इस तरह से उद्धार करेंगे। सुन करके माँ का तो प्राणवायु जैसे निकल गया। अरे तो हम रहना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जिसको एक क्षण देखे भी न रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी निमाई पंडित आने में देर हो गया, कहीं गए हैं और पागलिनी प्राय हो करके निमाई 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 करके माता सोची माता निकाल जाती है। तुम देखो निमाई पंडित को कहा गया है ऐसे एकमात्र जीवन आधार, एकमात्र ऐसे तो है पुण्य ब्रह्म सनातन भगवान है। ऐसे दर्शन से ही तो एक आनंद अखंड आनंद की अनुभूति होती है। भगवान है ना। तो वो जाना चाहते हैं, कैसे माँ कैसे कहे कि तुम जाओ। बड़ा कष्ट हुआ मन में। सोची माता भयंकर रो रही है। माँ तुम आदेश करो माँ, ये हमारे औचित्य है माँ, पितृलोक को तर्पण करना, गया जाकर के पिंड प्रदान करना माँ, ये उचित है माँ, तुम आदेश करो, हम बहुत जल्दी आ जाएंगे माँ। मैया बहुत जम के रो रही है, रोते रोते कहे बेटा निमाई अब मत जा, अभी तू क्या करने जाएगा, अभी तो समय है पीछे जाना। ना माँ समय बहुत अतीत हो गया, समय का कोई ठिकाना नहीं, काल शरीर रहे या ना रहे, जो शुभ कर्म है वो अभी करना ही औचित्य है, पीछे के लिए नहीं। शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य काल हरणम। शुभ काज मंगलमय कार्य जितना जल्दी हो जाए, कल के काम आज करो और अभी के काम तत्क्षण अभी करो। इस तरह से मंगलमय कार्य तत्क्षणात करनी चाहिए। और अशुभ कार्य मन में कोई अशुभ कामना उदय हो गया तो जितना टाला जाए, ठीक है आज नहीं काल, काल नहीं परसों, अशुभस्य काल हरणम। तो बोलते हैं माँ जीवन का कोई गारंटी नहीं, छोटी सी जीवन है, काल न जाने क्या स्थिति आ जाएगी माँ। माँ तुम आदेश करो माँ, हम जाएं, जा करके पितृलोक को तर्पण करके ये मंगल क्रिया हम करेंगे माँ। मैया फिर कहते हैं जा निमाई तू जा, हमारे नाम से भी एक पिंडदान करके आना वहां। हमारे नाम से मैंने मैया कहना चाहती है जब हम तू जाने से मैं मर जाऊंगी, हमारे नाम से भी एक पिंड दे के आना, बोल करके भयंकर रोना शुरू कर दिया। हमारे नाम से भी एक पिंड देना हुआ। अब निमाई देखते हो माँ इतना दुखी होकर कह रहे हैं जो हमारे नाम से पिंड दे के आना। मैया तुम कहो तो माँ मैं नहीं जाऊंगा माँ, लेकिन माँ मैं चाहता हूँ तुम हमको आदेश करो माँ, ये नियम है संसार जीवन में, ऐसे नियम है पितृ लोगों के लिए उनके मंगल कार्य करना बहुत जरूरी है माँ, अपने लिए नहीं, तुम आदेश करो, तुम आदेश नहीं करोगे तो मैं जाऊंगा नहीं माँ। माँ तुम ऐसे शब्द मत बोलो जो हमारे नाम से भी एक पिंड देके आना, माँ तुम ऐसा मत बोलो माँ, हम तुमको दुखी करके माँ एक कदम मैं कहीं जाना नहीं चाहता हूँ। आप सोची मत देखते हैं जाना तो उचित है, ठीक है, थोड़ा कष्ट सहन करके भी निमाई भी दुखी हो जाएगा।
जा बेटा जा, लेकिन जल्दी आ जाना बेटा, इतना देर नहीं करना। कहा मैया? इधर विष्णुप्रिय माता, विष्णुप्रिय जगत लक्ष्मी, जगत जननी आद्याशक्ति माँ, आद्याशक्ति विष्णुप्रिया देवी रो रही है। न जाने को न मंगल की सूचना, अल्प उम्र है, पतिदेव जा रहे हैं, देखने वाला संसार में कोई नहीं है, रो रही है, बड़ी जम के रो रही है। फिर महाप्रभु उनको भी बहुत समझाए, देखो तुम ऐसा मत रो, हम जा रहे हैं कोई मंगल कार्य के लिए, तुम अगर ऐसे रोगे तो हमारे मंगल कार्य में बाधा आ जाएगी। ऐसे पतिव्रता धर्म है, पतिव्रता सती रमणी है, वो पति के अनुयायी होते हैं, है ना। इसलिए सहधर्मिणी कहते हैं, पति के जो धर्म है उस धर्म को आचरण करते, इसलिए स्त्री का और एक नाम है सहधर्मिणी, अर्धांगिनी का, अर्धांगिनी भी कहते हैं। तुम सहधर्मिणी हो, हमारे धर्म आचरण में तुम सहयोगिनी होनी चाहिए, है ना। तो सती रमणी क्या करें, पतिदेव जब ऐसा कह रहे हैं तो बड़े कष्ट से अच्छा ठीक है तुम जाओ। आप महाप्रभु उस भक्त बिंद भक्त मंडली लेकर के विदाई लेकर के जा रहे हैं। तो पदब्रज पैदल ही जाना पड़ता था उस समय, उस समय तो और कोई जाने का साधन नहीं था। एक तो था जो पैसे वाला लोग था, वो लोग घोड़ा गाड़ी करके जाते थे, घोड़ा गाड़ी, और जो कम पैसे वाले जो हैं वो बुग्गी करके जाते थे, धीरे धीरे सामान सट्टा लाद करके। और एक मार्ग था जल मार्ग में जाते थे पैसे, और कोई साधन नहीं था। इस ट्रेन, बस, ये मोटर आदि जो है ये ब्रिटिश आने का बाद हुआ है, उसमें ऐसा साधन नहीं था। ज्यादातर सब पैदल ही जाते थे, कहीं तीर्थ पर्यटन आदि के लिए पैदल ही जाना जरूरी था, और कोई उपाय साधन नहीं था। पैदल चल रहे हैं, जंगल का रास्ता, चलते 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 महाप्रभु बिहार तक आ गए हैं अपने साथियों को लेकर के। बिहार में आकर के वहां मंदार पर्वत है, वो पर्वत में जाकर के जो तीर्थस्थली है, जो ठाकुर जी के जितना विग्रह मंदिर आदि है, जब दर्शन किए, दर्शन करके पुनपुन नामक एक तीर्थ है, वहां जाकर के बिहार में जाने का बाद महाप्रभु का जम के बुखार आ गया। इतना बुखार उतारता ही नहीं, बड़बड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ करके क्या बोलते हैं, उन्मत्त तो प्राय। कभी तो कहते हैं मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, फिर शांत हो जाते हैं, फिर कुछ बोलते हैं। अब शिष्य जो है वो लोग देखते हैं ये क्या हो गया, क्या जाने। बहुत कोशिश किया, और विदेश है, वहां तो कोई साधन नहीं, डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं, कैसे क्या करें, कुछ उपाय नहीं, सब रोना शुरू किए हैं। बहुत कोशिश करके भी महाप्रभु का जो ये बुखार टूटता ही नहीं, भयानक बुखार कई दिन हो गया। फिर महाप्रभु थोड़ा सा प्रकृतिस्थ हुए, तो उस समय महाप्रभु से पूछ रहे हैं, प्रभु बताओ जो इसका इलाज क्या है। महाप्रभु थोड़ा सा प्रकृतिस्थ हुए हैं, तो कहते हैं देखो हमसे खूब गलती हो गया, हम मैया को रुला करके आए हैं, अपने पत्नी को रुला करके आए हैं, और सबको रुला करके आए हैं, उस कारण हमारे ये बुखार आ गया है, हमसे थोड़ा सा गलती हो गया, तो क्या करें प्रभु, इसके लिए कुछ उपाय तो बताओ। तो कहते हैं तुम लोग कोई ब्राह्मण का पदोदक लाओ, चरणोदक ब्राह्मण का, वो पीने से हम ठीक हो जाएंगे। अब ब्राह्मण का पदोदक कहाँ पाएंगे वहां, आचरणशील ब्राह्मण। ढूंढ ढार के फिर जा करके वहां एक गया के पांडा मिल गया, तो वहां जाके बड़े विनम्रता से उनसे प्रार्थना किए हैं, तो आप थोड़ा सा चरणोदक दीजिए। तो चरणोदक दिए हैं, वो तो उन लोग दे देते हैं, ऐसे थोड़ी है। उनके लिए कोई भय की कोई विषय नहीं है, चिंता के कोई कारण नहीं है। वो लोग तो पाप तो उठा देते हैं, माथे पर उठा देंगे, ऐसा बात नहीं है, कोई वह कंजूसी है नहीं। ऐसे तो चरणोदक दे दिए हैं। महाप्रभु
वो चरणोदक लेकर के मस्तक में धारण करके फिर पान कर लिए। तो पान करने से वास्तविक ही बुखार उतर गया। महाप्रभु बुखार दिखा रहे हैं जो वैष्णवी मर्यादा, ये जगत को शिक्षा दे रहे हैं। जो महाप्रभु देव ये जो वैष्णव साधु संत ब्राह्मण है ये अमोघ होता है, इनके चरण रज। भक्त पद धूलि भक्त पद रज भक्त भुक्तावशिष एतीन महाबल एतीन हईते सर्व पापक्षय पुनः पुनः सर्वशास्त्री पुकारिया कय। भक्त पद धूलि भक्त पद जल भक्त भुक्तावशिष एतीन महाबल एतीन हईते सर्व पापक्षय पुनः पुनः सर्वशास्त्री पुकारिया कय। ये शिक्षा देने के लिए महाप्रभु ये लीला प्रकटन किए हैं। फिर जब जितना शिष्य वर्ग है सब आश्वस्त हो गए ना, आप ठीक हो गए, धीरे धीरे गया प्रवेश किए। गया प्रवेश करके आप विष्णुपाद पद्म दर्शन के लिए महाप्रभु स्नान ध्यान करके रवाना हुए हैं। बड़े विष्णु चरण चिन्ह है वहाँ, वो चरण चिन्ह में जब पुष्पांजलि दे रहे हैं बस, और महिमा वर्णन कर रहे हैं सब पांडा, विष्णु चरण चिन्ह के जो महिमा वर्णन कर रहे हैं। सुनते सुनते महाप्रभु के वे भवोदय हो गया एकदम, बिल्कुल अश्रु कंप पुलक शेद वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय, ये सब अस्त्र सात्विक भाव से विभावित हो रहे हैं। अब प्रेम प्रकट कर रहे हैं महाप्रभु। इतना दिन तो सांसारिक लीला मुग्धता बहिर्मुखता, एक मुग्ध जीवात्मा, आप प्रेम पुरुषोत्तम आपने प्रेम प्रकट कर रहे हैं। आप प्रेम लीला उनकी शुरू होगी। तो महाप्रभु विष्णु पादोदक चरण चिन्ह हाथ लगा करके और चिंतन करते करते अश्रु कंप पुलक, अश्रु धारा बहना शुरू हो गया। शिष्य लोग देखते हैं अरे निमाय पंडित इतना गंभीर, कभी उनके आंख से कोई आंसू दिखा नहीं है, आज ये क्या देख रहे हैं। हा कृष्ण हा गोविंद, बस विष्णु पादोदक ग्रहण मात्र ही, चरण चिन्ह में पुष्प प्रदान करते ही महाप्रभु के भीतर वो भाव की एक उन्मेष होना शुरू हो गया, वो प्रेम का प्रकट होना शुरू हो गया। अश्रु कंप पुलक आदि जो सात्विक विकार से विकारित होने लगे। तो शिष्य लोग बड़े कष्ट से उनको उठाए, फिर जाके विष्णु पाद पद में पिंड प्रदान किए हैं। पिंड प्रदान करने के बाद अब महाप्रभु उल्टा भाव, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम वृंदावन जाएंगे, हम वृंदावन जाएंगे। अरे ये क्या, निमाय पंडित इतना गंभीर, इतना चंचल, सब एक साथ, सब भाव के एकदम पूर्ण समाहार, कभी तो चंचल, कभी तो गंभीर, कभी स्मित हास्य, कभी तो कितने सुंदर, आज ये क्या भाव दिख रहे हैं। रो रहे हैं हम जाएंगे वृंदावन, तुम लोग छोड़ दो हमको, हमारा बहुत समय बीत गया, अब हम वृंदावन जाएंगे, हमको ठाकुर जी पुकार रहे हैं। हा कृष्ण हा प्राणनाथ बोल करके ओह कृष्ण भाव में भावित चित्त वृत्ति, उनकी अश्रुधारा से वक्षस्थल अभिषिक्त हो रहे हैं। ऐसे भाव देख करके शिष्य लोग तो सब बहुत चमकित हो गए, बहुत सांत्वना प्रदान करके, जे प्रभु तुम रो रहे हो, ऐसे रोने से तुमको घर में लौट के जाना है, माँ को तुमने वचन दे के आए हो तो तुम घर में लौट के जाओगे, नहीं तो माता किस तरह से जीवन धारण करेंगे, ये तो असंभव बात है ना, ऐसे तुम मत करो, चलो ऐसे कर समझा बुझा करके थोड़ा सा आश्वस्त हुए हैं। फिर खबर मिला है वहां जो ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी एक बार बंगाल में गए थे, महाप्रभु उनको लेकर के अपने घर में निमंत्रित करके ले गए, वहां प्रसाद पावाए। तब सुने हैं ईश्वरपुरी यही विराजमान है। सुन करके आप कहाँ हैं, वहां चलेंगे, ईश्वरपुरी से मिलने के लिए जाएंगे। महाप्रभु समस्त पार्षदों को लेकर के गए हैं जहां ईश्वरपुरी पाद विराजमान है। ईश्वरपुरी पाद है माधवेंद्रपुरी के प्रधान शिष्य।
इतनी गुरु सेवा किए, इतनी गुरु सेवा किए, जो गुरुदेव माधवेंद्र पुरी समस्त शक्ति को संचार करके अपने शिष्य को ईश्वरपुरी को समस्त शक्ति प्रदान किए हैं, समस्त शक्ति संचार किए हैं। गुरुनिष्ठ जो होते हैं, गुरु कृपा से सब कुछ लभ्य होता है। साधन जो साधना के द्वारा साधक जहां पहुंच नहीं सकते हैं, एकमात्र गुरु कृपा के द्वारा है वहां पहुंच सकते हैं। गुरु प्रसन्नता, गुरु प्रसन्नता, गुरु सेवा, गुरु प्रसन्नता संपादन के द्वारा जितना सहज परमार्थ मार्ग में आगे निकल सकता है, उतना साधन चेष्टा के द्वारा साधक कदापि वहां पहुंचना संभव नहीं है। गुरु कृपा ही केवलम। गुरु तो भगवान है, गुरु कोई मनुष्य थोड़ी है। गुरु भगवान है, साक्षात भगवान है, साक्षात भगवती बुद्ध नामर्थ बुद्ध कौरिचित। साक्षात बोले गुरु भगवान कैसे होते? तो मनुष्य तो हम दिखते हैं। बोले ऐसा नहीं है। देखो चंद्रमा जैसे है ना, चंद्रमा, चंद्रमा का निजी रोशनी है नहीं, है सूर्य के किरण से वो आलोकित होता है चंद्रमा, और वो सूर्य किरण ही रिफ्लेक्टेड होकर के पृथ्वी में आता है, धरित्री में। सूर्य किरण का प्रतिफलन, चंद्रमा का अपना किरण नहीं। लेकिन हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं जो चंद्रमा, चंद्र किरण, और पूर्णिमा रजनी में, पूर्णिमा रजनी में आप अगर कहोगे देखो ये सूर्य किरण दे रहे हैं, तो तुमको सब कोई पागल कहेगा। हैं? कौन सी किरण दे रहा है? चंद्रमा दे रहे हैं, चंद्र किरण। सनलाइट, मूनलाइट अलग है। बोले चंद्रमा दे रहे हैं तो चंद्र किरण अपना किरण तो है नहीं। बोले वो तो हम जानते नहीं है, हमको दे रहे कौन? चंद्र दे रहे हैं ना सूर्य दे रहे हैं? हैं? तो चंद्र दे रहे हैं, चंद्र किरण है ना? तो चंद्रमा दे रहे हैं, वो चंद्र किरण है, ऐसा नहीं वो सूर्य किरण नहीं है। लेकिन सूर्य किरण भी है और चंद्र किरण भी है ना? मान लो आप जैसे हम हैं, हमको किसी ने 200 रुपया दिया है, बाबा ये लो 200 रुपया। हम 200 रुपया लेकर के किसी ने मांगा, बाबा आप कुछ हमको साहाଯ୍य करो, कुछ पैसा दो। हमने 100 रुपया दे दिया। अब जिसको दिया उससे पूछा तुमको 100 रुपया कौन ने दिया? बोले ये तो एक सेठ ने दिया है। बोले सेठ ने क्या? ये तो बाबा ने दिया है। बोले बाबा थोड़ी कमाया है, वो तो सेठ ने ही दिया है। ये शब्द होता नहीं है, ऐसा शब्द होता नहीं है। हमको कौन ने दे रहा है ये देखना है, हमको बाबा दे रहे हैं ना। और बाबा को कौन सेठ दे रहे हैं ये बात चलेगा नहीं वहां, है ना? तो चंद्रमा कहां से दे रहे हैं ये मतलब नहीं है। चंद्र किरण है, वो चंद्र किरण, सूर्य किरण नहीं है। लेकिन है सूर्य किरण है, लेकिन वो सूर्य किरण नहीं है। ऐसा ही गुरु तत्व जो है, ऐसे ही जो गुरु है, गुरु दीक्षा जो देते हैं ना, ऐसे भगवान जो है, पूर्ण ब्रह्म भगवान जो है, वो इस तरह से इनके भीतर आविर्भूत होते हैं। आविर्भूत होकर गुरु के भीतर से वो शिष्य का अंदर संचालित होता है। डायरेक्ट गुरुदेव देते नहीं है। भगवान माने भगवान साक्षात कृपा नहीं करते हैं, गुरु के माध्यम से, माध्यम है गुरु। इसीलिए गुरु भगवान है। हमको कौन दे रहे हैं? गुरुदेव दे रहे हैं, इसलिए गुरु भगवान है। तो गुरु का दो स्वरूप, दो स्वरूप, एक है भगवत स्वरूप, स्वरूपांश और महिमांश। स्वरूपांश में एक जन भक्त, महिमांश में भगवान, दो स्वरूप। ये देखने में स्वरूपांश, स्वरूपांश में एक भक्त देख रहे हैं हम, और महिमांश में साक्षात भगवान। वही भगवान, कोई शक्ति अलग नहीं। गुरुदेव से जो शक्ति शिष्य में प्रवेश होता है, प्रवेश कराती है, वो भगवत शक्ति है ना, कोई संदेह नहीं। गुरु प्रसन्न हो गया तो भगवान प्रसन्न हो गए, गुरु अप्रसन्न हो गए तो भगवान अप्रसन्न हो गए, है ना। गुरु के माध्यम से वो भगवती शक्ति पूर्ण रूप से शिष्य के अंदर संचालित होता है। इसीलिए गुरु भगवान है। अब गुरु तत्व संबंध थोड़ा बोलूं। गुरु चार प्रकार,
गुरु का एक प्रकार, 4 प्रकार। गुरु स्वरूप एक स्वरूप है भगवान ईश्वर, समष्टि गुरु, सबके गुरु, राम के गुरु, कृष्ण के गुरु, सबके गुरु, महाप्रभु के गुरु, सबके गुरु, वो है गुरु भगवान, है ना। और एक गुरु है जो नवद्वीप में महाप्रभु के दास जो हैं, वो भी गुरु स्वरूप में है, जो हमको कृपा करके महाप्रभु की लीला में अनुप्रवेश करा रहे हैं, वो गुरु स्वरूप, ये गुरु स्वरूप है। लेकिन ये गुरु स्वरूप, ये दास है, महाप्रभु के दास है, भगवान नहीं। और एक गुरु स्वरूप है वृंदावन में, जो राधा रानी के सहचरी स्वरूप, मंजरी स्वरूप, वो भी गुरु है, गुरु स्वरूप है, गुरु रूपा सखी मंजरी, वो भी गुरु है लेकिन भगवान नहीं, वो राधा रानी के सहचरी है। तो 3 हो गया ना। और एक है जो गुरु हमको कृपा कर रहे हैं, कृपा करके समस्त तत्व को हमारे भीतर प्रकाशित कर रहे हैं, ये गुरु एक जन है, बेष्टि गुरु। ये 4 गुरु के अंदर कौन गुरु श्रेष्ठ है? कृपा कर रहे हो तो कैसे हैं बताओ, इनकी श्रेष्ठता प्रतिपादन करो। समष्टि गुरु साक्षात आते नहीं है, गुरु के माध्यम से आएंगे, स्वतंत्र रूप से आएंगे नहीं। आ सकते हैं लेकिन आते नहीं, ये नियम है, भगवान ऐसे नियम कर दिए हैं। नवद्वीप के गुरु जो महाप्रभु के पार्षद है, वो गुरु भगवान नहीं है, वो तो गुरु स्वरूप है, हमारे साथ है। और मंदिर स्वरूप का गुरु सखी सहचरी है। लेकिन ये जो गुरु है, ये समस्त शक्ति का समाहार, ये स्वरूप में नवद्वीप स्वरूप है, ये स्वरूप में मंजरी स्वरूप है, ये स्वरूप में समष्टि स्वरूप है, प्लस ये स्वरूप तो साक्षात तो है ही है, ये समस्त शक्ति का समाहार। और यहां से ही समस्त शक्ति प्रकटित होता है। ये गुरु मानो तुम्हारे ऊपर अप्रसन्न हो गया, समष्टि गुरु अप्रसन्न हो गया, वो स्वरूप अप्रसन्न हो गया, वो स्वरूप अप्रसन्न हो गया, चलेगा नहीं। जब हम दीक्षा लेते हैं तो समस्त शास्त्र आते हैं कृपा करने के लिए, समस्त महत् पुरुष आते हैं, समस्त भगवत शक्ति आते हैं, समस्त शक्ति आते हैं कृपा करने के लिए। ये जो नए जो ये कृपा शक्ति संचार करके आप जो भगवत संसार सागर से पार लगाने के लिए जो गुरु कृपा कर रहे हैं, इनको कृपा करनी है, सब आते हैं, शास्त्रों महत्पुरुष आचार्य सब आते हैं कृपा करने के लिए, इसकी कृपा। लेकिन देखते हैं गुरु की तरफ, गुरु क्या कह रहे हैं। अगर देखते हैं गुरु प्रसन्न नहीं, तो सब शक्ति लौट के चले जाते हैं। आए हैं देने के लिए, जा रहे हैं लौट के, शास्त्र जा रहे हैं, शास्त्र ज्ञान स्फुरित होगा नहीं। अगर गुरु कृपा है तो शास्त्र भी भीतर से स्वयं स्फुरित होगा। ऐसे शास्त्र लौट के चले जाते हैं, आचार्य जगन लौट के चले जाते हैं, सब लौट के चले जाते हैं, ऐसे है। तो ये श्रेष्ठता है, ये बेष्टि गुरु का श्रेष्ठता। ये साक्षात भगवान ही इनके भीतर विराजमान है, इनके भीतर से समस्त शक्ति शिष्य संचालित होता है, इसीलिए ये बेष्टि गुरु की श्रेष्ठता है ना। आप दीक्षा लेना है, ये तो भौम लीला में महाप्रभु जब भगवान आते हैं, भगवान भी छोटा सा बोलो। जैसे बाबा कोई महत् पुरुष कहिए और गुरुजी कहिए, उनने ऐसा संकल्प लिया है कि मैं किसी को दीक्षा या मतलब मैं किसी का गुरु नहीं बनूंगा। अब कोई नालायक शिष्य भी ऐसे है जिनमें गुरुनिष्ठा है नहीं, भजन साधन है नहीं, सुकृति भी है नहीं, संस्कार भी है नहीं, लेकिन उनका एक संबल है, वो मरेंगे भी गुरुचरण आश्रय करके, जिएंगे भी गुरुचरण आश्रय करके। तो ठाकुर जी और गुरु जी तो अभेदी है, तो इसी जन्म में गुरु जी उनको शिष्य रूप में स्वीकार करेंगे। गुरु जी स्वीकार करना ना करना उस स्वीकृति है। जब साधक स्वतंत्र अभिमान लेकर के चलता है तो जाकर के गुरु कृपा वो उसके भीतर प्रकाश होना
प्रकाश होता नहीं। जैसे सूर्य प्रकाशमान है लेकिन बादल छा गया है, दिखता नहीं है। बादल रूप एक अभिमान, एक अपना स्वतंत्रता, ये आकर के आवरित हो जाता है, जिस कारण वो गुरु कृपा अनुभव कर नहीं पाते। गुरु कृपा कैसे है? गुरु कृपा है सूर्य किरण जैसे, सर्वत्र सूर्य किरण देते हैं ना। किरण देने में कोई कार्पण्य नहीं है, सूर्य कार्पण्य है, सब वस्तु पदार्थ में सर्वत्र सूर्य किरण, लेकिन उसकी जो रिफ्लेक्शन कैपेसिटी वो हर जगह एक नहीं है। रिफ्लेक्शन स्वच्छ जो वस्तु है उसमें एकदम किरण का प्रकाश तुरंत दिखने में आता है। जैसे काश में सूर्य का किरण तुरंत एकदम सूर्य जैसे ही प्रकाशमान है। तो क्या सूर्य वहां ज्यादा किरण दे रहे हैं? ना, वो वस्तु स्वच्छता, रिफ्लेक्शन कैपेसिटी, जिसमें रिफ्लेक्शन कैपेसिटी माने स्वच्छ हृदय होता है। वो स्वच्छ हृदय क्या होता है? वो गुरु कृपा को धारण कर लेते हैं। धारण कैसे? ना गुरु कह दिया तो बस कह दिया, इसको हमको धारण ऐसे ही हमको करना है बस, किंतु परंतु नहीं। तो यह है धारण। तो जाके उस हृदय में गुरु कृपा फलीभूत हो जाता है। तो हम क्या लगते हैं, अरे इसके ऊपर गुरु की बहुत कृपा। ऐसा नहीं है, सबके ऊपर है, लेकिन ये स्वच्छ हृदय होने के कारण, धारण शक्ति अच्छा स्वच्छ होने के कारण वो प्रकाश दिखने में आता है। तुम्हारे अंदर भी हो जाएगा। अभी तुम्हारे अंदर वो अहंकार मुक्त होकर के तुम भी अगर इस तरह से समर्पित हो जाओगे, तुम्हारे अंदर में प्रकाश हो जाएगा। अब देखो, आप गुरु तत्व संबंध में आ रहा, अब लोग हम महाप्रभु तो चल नहीं है, कल चलेंगे, गुरुकरण करेंगे, थोड़ा गुरु तत्व संबंध बोल रहे। एक बार शंकराचार्य तो ज्ञान मार्गी है, मायावादी सन्यासी, अहं ब्रह्मास्मि, मैं वही हूँ। उनका भगवान नाम रूप गुण लीला रहित भगवान एक प्रकाशमान, ये ज्ञान मार्गी है। अद्वैत ब्रह्म बात, एक भगवान। हमारे उपासना में दो भेद, हमारे सनातन धर्म में दो भेद, एक है सगुण ब्रह्म उपासना पद्धति और एक निर्गुण ब्रह्म उपासना पद्धति। दोनों हमारी स्वीकृति है। ये नहीं, ये है, ये नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों ठीक है। जो जिस मार्ग का अवलंबन करते, ऐश्वर्य मार्ग, ज्ञान मार्ग, माधुर्य मार्ग, ऐसे कितना मार्ग है, स्वीकृति है हमारे धर्म में, है ना। तो ये ज्ञान मार्ग में ये उपासना पद्धति शंकराचार्य का, तो उनका बहुत से शिष्य था, वो तो शिव जी का अवतार। एक शिष्य था मूर्ख गमार, कुछ जानता नहीं है, वहां नेति विचार। जो ज्ञान मार्ग है ना, उसमें नेति विचार बहुत जरूरी है। शास्त्र संबंध कुछ धारणा होना बहुत जरूरी है। वेदांत विचार, उपनिषद विचार तो करने के लिए थोड़ा शास्त्र अध्ययन, शास्त्र ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो वो जो शिष्य था एकदम मूर्ख गंवार, कुछ जानता ही नहीं, क्या कह रहे ये समझ में भी आता नहीं है। वो कुछ काम धाम क्या करता है, सबका वो बोलता है जा ये काम कर, जा तू हमारा कपड़ा धो के ला, तू ये पानी ला, वो सबका ऐसा काम करता है। और गुरुदेव के सेवा में एकदम एकनिष्ठ, गुरुदेव को सुबह उठ करके घर साफ करना, ये करना, वो करना, गुरुदेव को बिस्तर सजाना, गुरुदेव को स्नान के लिए पानी देना, शौचालय साफ करना, ऐसे। और ये बस इसमें ही। और क्या करते हैं, जब गुरुदेव भाषण देते हैं, जब समझाते हैं, वेदांत अध्ययन कराते हैं, तो बगल में आके ठहरा रहते चुपचाप, समझता कुछ नहीं, लेकिन प्रसन्न जैसे खूब समझ रहा है। सबको देखते जैसे खूब समझ गया हो, सब जानते पागल है, उसको रहने दो वैसे ही। लेकिन गुरुदेव जब भाषण देते तो वहां आकर के ठहरा रहते चुपचाप, हाथ जोड़ करके, यार बड़ा प्रसन्न चित्त। जैसे वो लोग क्या समझेगा, हम ज्यादा ही समझ रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, कोई एक वेदांत भाष्य निगुड़ तत्व संबंध में एक विचार होना बहुत जरूरी है, बस निगुड़ विचार। तो शंकराचार्य कहे देखो काल हम लोग इस विषय में स्पष्टीकरण करेंगे, जो वास्तव में ये सिद्धांत क्या है। सब शिष्य लोग आ गए हैं, गुरुदेव क्या विचारधारा रखते हैं हमारे सामने। ठीक है, सब आके बैठे हैं, गुरुदेव बैठे हैं। हाँ गुरुदेव, हम लोग सब आ गए हैं। बोले नहीं, वो पागला तो आया नहीं है, पागल है। गुरुदेव वो तो कुछ समझता नहीं है, वो आने से ना आने से क्या है। नहीं, वो तो आके ठहरा रहता है ना, हमको अच्छा लगता है, हमारे बगल में, इसीलिए उसको इंतजार करते हैं, वो उसको आने दो, तो रोज तो ठहरा रहता है ना।
और सब देखते हैं वो तो है नहीं, आप बहुत देरी हो रही है। अच्छा ये देख तो जाके कहाँ है वो, नाम हम भूल गया। तो जाके देखते हैं गंगा के किनारे में कपड़ा, गुरुदेव का लंगोटी ठंगोटी सब धो रहे हैं। चल गुरुदेव बुला रहे हैं तेरे को, चल। अच्छा गुरुदेव बुला रहे, तो अंतर कर हाथ में धो करके कपड़ा उपड़ा ले करके आके गुरुदेव के बगल में खड़े हो गए हैं। बस हाँ, गुरुदेव बोलते हैं अच्छा देखो, आज जो वेदांत भाष्य है आज हम वर्णन नहीं करेंगे, आज ये निगूढ़ सिद्धांत जो है हमारी ये बच्चा करेगा। तो ये कहने से जितना शिष्य है ना, सब लोग मुंह में कपड़ा देके हंस रहे हैं, गुरुदेव मजाक कर रहे हैं। गुरुदेव ये तो मूर्ख है, वो सिद्धांत संबंध में वर्णन करेंगे, वो क्या जानता है। सब हंस रहे हैं, बोलते ना ना हंसो मत, हंसो मत, मैं सही कह रहा हूं, आज ये वर्णन करेगा। बेटा आज का जो वेदांत भाष्य है तुम इसका निरूपण करो, तुम सुंदर तरीका से समझाओ सबको। बोल करके मेरुदंड स्पर्श किए, शक्ति संचार किए, उसके भीतर समस्त वेद वेदांत उपनिषद 6 शास्त्र 18 पुराण सब जैसे एकदम तुरंत स्फुरित हो गया। एकदम सुंदर सुललित छंद में इतने संस्कृत श्लोक के माध्यम से नाना प्रकार संस्कृत जितना सिद्धांत है सब ले करके इतना सुंदर रूप से कह रहे हैं। सब देख के एकदम चकित हो गए, ये क्या है, कैसे संभव, न गुरु कृपा से संभव। ये नहीं समझना जो गुरुदेव वो मूर्ख है, वो क्या जानता है, हम तो बड़ा भजनानंदी है, हम तो बहुत आगे निकल जाएंगे। ये यहाँ इसका कोई स्थान, ये बुद्धिमत्ता का कोई स्थान नहीं है। जहाँ सरल सहज निर्मल समर्पित भावना, बस वही गुरु कृपा उपलब्धि करने में समर्थ हो जाएंगे। गुरु कृपा से सब तत्व जानने में समर्थ हो जाएंगे। ये गुरु कृपा है। तो आज की कथा हम लोग तो जाना था, थोड़ा सा ईश्वरपुरी के पास जाकर के थोड़ा सा महाप्रभु क्या लीला करते हैं। देरी हो गया, कल हम लोग महाप्रभु दीक्षा ग्रहण करेंगे भौम लीला में, हम लोग इस विषय में थोड़ा आलोचना करेंगे। आज की कथा ही विश्राम। बाबा गुरुदेव की सेवा में नहीं रह पाते हैं, गुरुदेव के वचन को हृदय में धारण करके दूर में भजन करते हैं, तो उनके ऊपर ये भी एक अच्छा प्रश्न है। कोई कहते हैं गुरु के सानिध्य में हम रह नहीं पाते हैं, दूर रहते हैं, तो क्या वो गुरु सेवा से वंचित रह जाते हैं, तो गुरु कृपा प्राप्त करना संभव नहीं है। ये गलत धारणा, बिल्कुल गलत। सेवा माने गुरुदेव का चरण दबाना सेवा नहीं है। सेवा माने गुरु की प्रसन्नता, कैसे प्रसन्न होते गुरु, ये है अपना स्वतंत्र विचारधारा नहीं। वो प्रसन्न है तो ठीक है, प्रसन्न नहीं है तो ठीक नहीं है। आप दूर रह करके भी वो जो भी करते हैं भजन पूजन, जो भी आराधना गुरु से पूछ करके, गुरुदेव जैसा चाहते ऐसे उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं। गुरु दूर रह करके भी, गुरु तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, गुरु प्रसन्न रहते, उनकी प्रसन्नता सेवा है। मान लो उनके ऊपर गुरु कृपा स्वाभाविक वहां प्रकाशित हो जाएगी, गुरु कृपा ऐसी बात है। ये नहीं नजदीक रहने से गुरु कृपा उन पे ज्यादा होगी, ऐसी बात नहीं है। महाराज जी, गुरुदेव का 2 शिष्य है। एक गुरुदेव बोले ये आश्रम बनाओ या मठ मंदिर बनाओ, ये करो वो करो, ये यहाँ। तो एक शिष्य सोचता है मन में कि मेरा तो सामर्थ्य नहीं और मैं तो बंधन में आ जाऊंगा। ये तो गुरुदेव से निवेदन करता है, महाराज जी मेरा तो शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं है, ऐसा कह देता है। और एक शिष्य होता है, चाहे नरक में भी जाऊंगा, गुरु जी तो आज्ञा है, आश्रम बनाओ मठ मंदिर बनाओ, जो भी बने वही भजन हो ना हो, गुरु जी का आज्ञा मान के वही करता है। तो जो बोलता है नहीं कर पाऊंगा, सामर्थ्य नहीं, सोचता, वो क्या उसका शरणागति में कम माना जाएगा। देखो नहीं कर पाऊंगा ये शब्द तो चलता नहीं है। गुरुदेव जानबूझ करके ही ऐसे आदेश करते हैं। तो उत्तम है जो गुरु जैसे कहते हैं, गुरु आदेश पालन करने के लिए काय मन वचन से गुरु चरण शरण लेकर के समर्पित हो करके वो करने का चेष्टा, ये है उत्तम, सर्वोत्तम है। ये कठिन तो होगा, गुरुदेव कभी कभी परीक्षा करते हैं, वो भी देखना पड़ता है। कभी गुरुदेव परीक्षा भी करते हैं शिष्य को। जय जय श्री राधे।
का